जरा भी शर्म नहीं आई? जो हमारे ही घर में रह के हमारी बेटी के खिलाफ गड़े खोदती रही, क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? जो इतनी घटिया हरकत की तुमने हमारे खिलाफ। क्या करोगी तुम? अगर यहाँ शादी नहीं होगी तो कहाँ कराओगे उसकी शादी? किसी अच्छी जगह पर। हाँ, जैसे पहले करवाया था, है ना? कुछ नहीं लगती तुम उसकी, तो हमारी जिम्मेदारी है हम उसके साथ अच्छा करें या बुरा, इससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। और आज के बाद उसके मामले में बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आई? चले ठीक है। नाज़िश बाजी, क्या हुआ मिशाल? मुझे जल्दी जाना, छुट्टी मिल सकती है? खैरियत? जरूरी काम से जाना है, अगर ना गई तो मसला हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चली जाओ, लेकिन आज का जो काम है कल पूरा कर लेना। मैं कर लूंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। शुक्रिया। कोई बात नहीं, जाओ। कहो मिशाल, क्या बात करनी थी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आयशा की शादी उस लड़के से हो जाए, आयशा के लिए आप कोई और लड़का ढूंढ लें? काश ऐसा हो सकता, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। मंगनी हो चुकी है, निकाह की तैयारियां चल रही हैं। बल्कि ये कहूँ कि मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम निकाह पर आओगी ना? मैं नहीं आ सकूंगी। मेरे ससुराल वाले मुझे कैसे इजाज़त दे सकते हैं उस लड़के की शादी में जाने के लिए जहां वो अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते थे? समझ सकता हूँ। नहीं समझ सकते आप। कितना मुश्किल होता है ऐसे लोगों को कायल करना जिनसे आपका रिश्ता हो लेकिन वो आपके अपने ना हो। खैर मैं चलती हूँ। सुनो जी? वो तुमसे मुझे एक और बात शेयर करनी थी। वो मैंने सारा को घर से निकाल दिया। क्या? मिशाल, इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से होने लगा है। काश मैं तुमसे शादी कर लेता, क्योंकि तुम सारा से हर लिहाज से बेहतर थी, हर लिहाज से। मैं चलती हूँ। पर मुझे बताएं तो सही कि मेरी जमानत कराई किसने है? मैंने। आपने? अगर अर्शियान भाई को पता लग गया तो? अर्शियान को सब कुछ पता चल चुके। गाड़ी में बात करते हैं। जी आइए। थैंक यू सो मच। आयजा का निकाह है कल, कुछ कर सकते हो तो कर लो, वरना तुम्हारी मोहब्बत किसी और की हो जाएगी। मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो पहले ही अपने किए की सजा भुगत के आ रहा हूँ। कर तो तुम वैसे बहुत कुछ सकते हो। मेरे पास अभी भी आयजा की वीडियोस है। नहीं, अब नहीं। पहले ही मेरे माँ बाप पूरे खानदान में जलील हो चुके हैं मेरी वजह से। अब नहीं। और अब्बू मुझे साफ साफ कह चुके हैं, अगर फिर मैंने ऐसा कोई काम किया तो वो खुद मेरे पे मुकदमा करवाएंगे। सॉरी, मैंने इन कामों से तौबा कर ली है और अब मैं उसी तरह जिंदगी गुजारूंगा जैसे मेरे माँ बाप चाहेंगे। ओके, एज यू विश। गाड़ी रोके साइड। चले। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था प्रीपोजिशन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ वर्ब। मिशाल, इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से होने लगा है। काश मैं तुमसे शादी कर लेता। मिशाल, क्या बात है, नींद आ रही है? साइलेंस। मिशाल, ये बताओ, ये एक्सेप्ट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब है?
वेरी गुड वेरी गुड। बैठ जाओ बैठ जाओ। स्टूडेंट्स, आप ये सब अपने नोटबुक्स पे नोट कर लें। एक्सक्यूज मी सर, ये विल बाय हम किस तरह सेंटेंस के साथ लगाएंगे? ये विल बाय हम उस वक्त यूज करते हैं जब हमें कोई चीज फ्यूचर में खरीदनी। अंडरस्टैंड? थैंक यू सर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? निकलो यहां से, दफा हो जाओ। अब्बू मुझे माफ कर दे। खबरदार जो मुझे अब्बू कहा, नहीं हो तुम मेरे बेटे। निकलो यहां से, दफा हो जाओ। अब्बू मैं वादा करता हूं, मैंने उन तमाम कामों से तौबा कर ली है। बस आखिरी दफा मुझे माफ कर दें अब्बू। माफी मांग तो रहा है, माफ कर देना उसे आप। मैंने तुमसे कहा ना, निकलो यहां से। क्या कर रहे हैं आप? जाओ, दफा हो जाओ यहां से। आप जितना मुझे मारना चाहते हैं मार लें, लेकिन इस घर से मैं नहीं जाऊंगा। मुझे माफ कर दे अब्बू, मुझे माफ कर दे। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं जाते तो मैं इस घर से चला जाता हूं। हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। रुकिए अब्बू, आप रहेंगे यहां पे, मैं ही चला जाता हूं इस घर से। और मैं कभी आप लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपका सर झुके। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा, तुम कहीं। खुदा हाफिज। अहमद बेटा रुक जा। अरे आप रुकते क्यों नहीं है? जवान जान बच्चे, कुछ कर बैठेगा। अहमद। गुड, वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करती रहोगी तो एक दिन बहुत जल्द अपने मकसद में कामयाब हो जाओगी। थैंक यू सर। सर आपने मुझे काम का कुछ बताना था। अरे हाँ भाई, मैंने तुम्हारे लिए काम को सोच लिया है। आओ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा काम बताता हूँ। आओ बेटा आओ। कल से तुम इस कुर्सी पर बैठोगी। आधा घंटा क्लास शुरू होने से पहले और आधा घंटा क्लास खत्म होने के बाद। आओ बैठो। लेकिन सर मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगी? देखो, वो पेरेंट्स जो बच्चों को इस सोच के साथ तालीम दिलाने आते हैं कि उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के लिए तालीम हासिल करनी है, तुम उन्हें कन्विंस करोगी कि तालीम पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि माशरे का अच्छा इंसान बनाने के लिए दी जाती है। लेकिन मैं तो खुद पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी? बिल्कुल वैसे ही बताओगी जैसे मुझे बताया था। सर ये मुझसे नहीं हो पाएगा। देखो बेटा, मैंने जिंदगी गुजारी है और तुम में कुछ देख कर ही तुम्हें ये काम सौंपा। मुझे यकीन है कि तुम ये काम बहुत अच्छी तरह कर लोगे। और हाँ, तुम कल टाइम पर आ जाना, मुझे काम है, मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अहमद, मेरे बेटे, भूख लग रही होगी। अब्बू, अब्बू मुझे माफ कर दे। अब्बू मुझे माफ कर दे। ठीक है बेटा, चलो चलो, माफ किया। तुम्हारी अम्मी भी बहुत परेशान हो रही हैं। चलो घर चलो, आओ।
सारा, वलीद कब से भूख से रो रहा है, तुम इसे देख क्यों नहीं रही हो? क्या हुआ सारा, इतने गुस्से में क्यों हो? लोग कितने एहसान फरामोश होते हैं ना। क्यों, क्या हुआ? वो अहमर, उसकी जमानत कराई मैंने। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए। जानती हैं उसने क्या किया? क्या? मेरी बात मानने से इनकार कर दिया। कौन सी बात? छोड़े। पता नहीं क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में। अम्मी, आप जरा मेरे साथ आइए, एक जगह पे चलना है। कहाँ जाना है? आप आइए, मैं बताता हूँ आपको। जी बाबू। प्लीज आप सब जरूर रहिएगा। ये मैं आपसे वादा नहीं करूंगा, मगर लीजिए मिशाल आ गई है, आप उसी से पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम ममानी। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तुम अपनी मुमानी के साथ बैठकर बातें करो, मैं जरा जाहिद को देखती हूँ, उसे जरा काम है मुझसे। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? वो ममानी, मैंने नई जॉब स्टार्ट की है, बस रास्ते में ही थी, लेट हो गई। अच्छा, वो हम तुम्हें आयजा के निकाह की दावत देने के लिए आए थे। वैसे हमने ज़्यादा लोगों को तो नहीं बुलाया, मगर तुम तो अपनी हो ना, इसलिए तुम्हें तो बुलाना बहुत ज़रूरी था। तुम ज़रूर आना, बल्कि सब घर वालों को लेकर आना, ठीक है? अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, हम लोग चलते हैं, बहुत सारे काम हैं, ठीक है? तुम आना ज़रूर। ये किस किस्म के मैके वाले हैं तुम्हारे? पहले हमें आयशा के लिए लड़का दिखाया, अब उसी लड़के से अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, और तो और हमें इनवाइट करने भी आ गए। इनवाइट ही किया ना, ना ही मैंने हामी भरी है जाने की, या आपको जबरदस्ती उठाकर ले जाएंगे। पता है ना, मेरा बेटा बिस्तर पे पड़ा है, इसलिए तुम और तुम्हारे मेके वाले जो दिल में आ रहा करते जा रहे। मेरा बेटा अगर ठीक होता ना, तो फिर देखती कि किसमें इतनी हिम्मत है कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती करे। आप लोगों का ना गुस्सा सिर्फ मुझ पर ही निकलता है। इतनी हिम्मत थी तो मेरे मायके वालों को अंदर ही ना आने देते। उनके सामने तो आप लोगों की कोई जबान नहीं चलती। क्यों चलेगी? उनके पैसे से तो एक घर चलता रहा है। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम अम्मी से? तमीज भूल गई हो क्या? देख रहे हो ना जाहिद, आजकल मेरे साथ किस तरह ये बात करती है। मैंने तो उनके सवाल का जवाब ही दिया, अगर बुरा लगा तो माफी मांग लेती हूँ। देख लिया तूने अपनी बीवी के रंग ढंग। 4 किताबें क्या पढ़ रही है ये, इसके तो पर निकलने शुरू हो गए हैं। संभाल ले इसे अभी से। आयजा अशरफ वल अशरफ हुसैन, आपका निकाह अब्दुल वासे वल अब्दुल रशीद बज़ौर हक महर 1 लाख रुपए किया जा रहा है। क्या आपको कबूल है? कबूल है? क्या आप कबूल है? कबूल है? दुआ।
अरे आप लोग मुझे बुलाना तो भूल ही गए। आयशा, अपने ससुराल वालों को बताओगी नहीं मैं कौन हूं? चलो मैं खुद ही बता देता हूँ। ऐसा मेरी साली है और मैं उसका बहनोई। भला कोई बड़े दामाद के साथ ऐसे करता है? वेरी बैड। चलो अब मैं आ गया हूं तो तोहफा तो दे के जाऊंगा ना ऐसा। ये लो। अल्लाह हाफिज। शाहज़े, क्यों, क्या हुआ? अम्मी वो अपने कमरे में नहीं है। कमरे में नहीं है तो कहाँ गई? पता नहीं अम्मी, शिराज आया था, कहीं वो तो शाहज़े को। फैक्ट्री से तुम 5:30 बजे निकल गई थी, उसके बाद कहाँ थी? आपको कैसे पता? तुम्हारी फैक्ट्री में फोन किया था मैंने। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तुम मौका दे रही हो कि मैं तुम पे शक करूं। मैंने कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर लिया। किस लिए? FA की एग्जाम्स की तैयारी के लिए।